आज आउ काली रातिर परिमाण अधिका रहिबो आउ पश्चिम ओडिशा रे अधिका रहिबो दक्षिण ओडिशा रे अधिका रहिबो तेणु ओवरऑल संपूर्ण ओडिशा और पार्श्ववर्ती आम राज्य माने ग्रीष्म प्रभाव रे अछंती। सर आपनको न्यूज़ को स्वागत करूची सर जेबली भाबे राज्य रे पागरे एक प्रकार परिवर्तन घटिची जदि कहबा वर्तमान समय रे प्रबल ताती अनुभव करा जाउची एवं जदि कहबा हीट वेव कंडीशन मध्ये जारी रहिची गतकाली कथा आम जदि कहबा गतकाली रातिर तापमात्रा अधिक वृद्धि पाइला भली लागुथला तबे आज अपडेट कौन रहिबो केमिति रहिबो पागो और ताती केमिति रहिबो कौन कहिबे सर? नमस्कार। हाँ आम बर्तमान गोटे सक्रिय ग्रीष्म प्रवाह रे अछु जोटा 27 तारीख रु आरंभ होईची आउ 48 घंटा आज 30 तारीख आउ 31 तारीख मते लागुची जो ग्रीष्म प्रवाह 27 तारीख रु आरंभ होईतिला तार परिसमाप्ति घटिबो किंतु आज आउ काली रातिर परिमाण अधिका रहिबो आउ पश्चिम ओडिशा रे अधिका रहिबो दक्षिण ओडिशा रे अधिका रहिबो तेणु ओवरऑल संपूर्ण ओडिशा और पार्श्ववर्ती आम राज्य माने ग्रीष्म प्रभाव रे अछंती 48 घंटा चलीगला परे पश्चिमा झड़र प्रवेश हम आ पश्चिमा झड़ प्रवेश हेले आपन जो तापमात्राटा 1 रु नेकी आपण चलंतु 4-5 पर्यंत टिके नियंत्रण रे आसी जिवो किछिटा वर्षार एक्टिविटीज संभावना रहुची मत लगुच 3 परे वर्षार प्रभाव रही पारे ओडिशा रे जोटा आम कौच काल बैशाखी थंडरस्टॉर्म प्रभाव रही पारे पुणी 5 परे 5 कि 6 परे पुणी तापमात्रार वृद्धि घटवार मत संभावना लगुच तेणु ओवरऑल आम जमती फेब्रुआरी मास देखिए आसुचु गोटे एपिसोडिकली गरम होची पुणी तापर ब्रेक लगुची पुणी गरम होची तेणु एटा गोटे भल सूचना रहुची जे ग्रीष्म प्रभावटा 2024 भलिया नहीं जोटा अनवरत चली तेणु वर्तमान लगुच 48 घंटा पर पुणी तापमात्रा नियंत्रण को आसीज। सर आम एप्रिल मास कथा जदि कहबा एप्रिल मासरे जेमिति कि हमर मार्च मासरे जेमिति गरम अनुभव करा जाउतला एवं ता सहित किछ ना किछ पश्चिमा झड़ देखा मिलूला तो से भली स्थिति लगी रहिबो ना अगर आउ किछ चेंजेस आसीबो अधिक ग्रीष्म प्रभाव वृद्धि पाइब? हाँ नहीं एप्रिल मासरे आपण जो देखिथिले माने आमे जो मार्च मासरे जो देखिथिलु पछ पश्चिमा झड़ रहउथला 20 रु 24 रहिला तापर हमर मते लागुची 6 रु 9 रहिला तेणु ए सब समय रे आपणकर किछिटा ताती रे बहुत नियंत्रण बसरी 22-23 आड़े तेणु मत लगुच से टाइप परिवेश बर्तमान देखो 27 तारीख रु पुणी तापमात्रा बढ़ला 31 तारीख सुधा से तापमात्रा कमिजिब पुणी लगुच आपणकर 1 रु जो समय सीमाटा हूँ पश्चिमा झड़ प्रभाव रही बंगोपसागर टिके सक्रिय होची दक्षिण भारत टिके वर्षा रहिबो तार किछिटा आंशिक प्रभाव मतलब ओडिशा रे जो समय सीमा रहुची 3 तारीख रु नहीं कि 6 तारीख रहिबो पुणी 7 तारीख रु तापमात्रा बढ़िबो ओवरऑल मते लगुची ए वर्ष टिके एपिसोडिकली गरमटा रहिबो जापर कि 2024 परिस्थिति आसीबनी किंतु और नेक्स्ट 48 घंटा तापमात्रा वृद्धि घटिबो पश्चिम ओडिशा रे जो निर्दिष्ट भाव देखिले तापमात्रा 42 पर्यंत पहुंची जिवो कि ता ऊपर भी चल जाई पारे तेणु तापाई भी सचेतन रहिबाकू पड़िबो आ उपकूलवर्ती ओडिशा रे हमर जो आपण जेंति कहले राति तापमात्रा बढ़ी जाउची गुळुगुळी समस्या रहउची ए प्रभाव रहिबो। आगे सर एप्रिल 10 बेलू कौन बंगोपसागर रे बात्या आसीबो कि कमेंट क्वेश्चन अछि जहा कि जीएफएस देखौची मॉडल देखौची जार नाम शक्ति रहिबो एने कौन कहबे? हाँ वर्तमान जो नेक्स्ट बात्या जो आसीबो तार ना तो शक्ति रहिबो किंतु एप्रिल 10 जो कथा आपण कहउचंती मते तार संभावना बहुत कम लागुची कारण 2-3 परे जो घूर्णिबलय क्षेत्रटा दक्षिण चाइना सागर रु दक्षिण अंडमान सागर को आसीबो दक्षिण बंगोपसागर ता परिस्थितिटा अनुकूल रहुचे संगठित करने किंतु से जो 4 परे जो उत्तर पश्चिम दिगरे केंद्रीय बंगोपसागर पाखापाखि अंचल को पहुंचबो सेठी परिस्थिति संपूर्ण विपरीत अच्छी उत्तर पश्चिम दिगरु वायुर प्रभाव बर्तमान बढ़िबो आपण देखिबे 5-6 परे आपणकर
ग्रीष्म प्रभाव तापमात्रा बढ़िबो तेणु एते संगठन प्रक्रिया को सक्रिय न करि पारे तेणु मते संभावना बहुत कम लागुची जेबे नेक्स्ट बात्या हबो तार ना तो शक्ति रहबो। सर उपकूल जिल्ला रे केते दिन सुखिला पाग रहिबो वर्षा केते दिन परे हेबो एने कोन कहिबे सर? वर्तमान तो आपण ग्रीष्म प्रभाव अछंती ग्रीष्म प्रभाव रहिबे किंतु किछिटा परिवर्तन दुई परे परे बंगोपसागर रे हबो तार किछिटा अरब सागर रु किछिटा जो आर्द्रता पूर्ण वायु आमर दक्षिण भारत केंद्रीय भारत देकी आसीबो दक्षिण भारत रे वर्षार प्रभाव रहुची तेणु ता प्रभाव रे मते लागुची उपकूलवर्ती जिला ओडिशा की दक्षिण जिला माने 3 तारीख रु आंशिक रूपे जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज आमर हुए काल बैशाखी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हबार संभावना रहुची तेणु 3 तारीख पर्यंत 4 तारीख नहीं चलतु 4 तारीख पर मत लगुच वर्षार संभावना रहुची तेणु 3 तारीख पर्यंत मत लगुच सुखिला पाग रहिबार बहुत संभावना रहुची। आज्ञा ओडिसा रे काल बैशाखी आ केबे हबो? नेक्स्ट एपिसोड लगुच जो 3 तारीख रु लगुच 3 रु जो समय सीमाटा रहुची 6 तारीख पर्यंत मत लगुच से समय सीमा रे काल बैशाखी संभावना रहुची दक्षिण उपकूल रे मत लगुच तार टिके बेसी संभावना रहुची कारण बंगोपसागर सक्रिय हवा अरब सागर किसी अंचल सक्रिय हवा ये प्रभाव दब आ दक्षिण जो भारत रे लगुच कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरला माने वर्षार प्रभाव रही आम किसी आंशिक रूप उपकृत हवा। सर म्यांमार रे जो भयंकर भूकंप हेबार कारण कौन थिला कौन कहिबे सर? जो भूकंप हुए आमर भूपृष्ठ रे मतलब कहूँ प्लेट टेक्टोनिक्स हम भूपृष्ठ बड़ बड़ प्लेट द्वारा अनादि काल बनी आपणकर सब बेले से प्लेट्स रो मूवमेंट होउची गोटे गोटे जगह आम कहूँ फॉल्ट जोन माने जो दीटा प्लेट रो सम्मिश्रण होइची जॉइंट गुरा जोटा हमर इति जो म्यांमार अंचल रे एशिया आउ यूरोप महाद्वीप रो गोटे जॉइंट अच्छी सेटा भूकंप वनरेबल रीजन किंतु को मुहूर्त रे से एनर्जी रिलीज हबो सेटा कहि हबनी किंतु जेते बेले भी हबो प्रलय सृष्टि करि पारे तेणु से अवस्था वर्तमान म्यांमार अंचल रही लोक संख्या में मृत्यु संख्या मत लगुच अहैतुक भाव में वृद्धि हेलानी विपज्जनक सिचुएशन आम ता ऊपर भी ध्यान देवा दरकार आमर प्रेडिक्शन तो पाणीपाग भलिया से सुविधा नहीं ए विज्ञान रे किंतु आमे मोटा मोटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भूकंप विरोधी निरोधक जो इंफ्रास्ट्रक्चर करिबा आउ रेस्पॉन्स जेते शीघ्र लोक पाखे पहुंची तांको आशु चिकित्सा करि परिबा ए दीटा ही मेजर दिग रहुची ए सब प्राकृतिक विपर्यय रु निजको सुरक्षित करिवा पई। ठीक है सर। सर आईएमडी एडब्ल्यूएस रे जो तापमात्रा वर्षा परिमाण देखाए ता सटीक ना हाँ हाँ ता सटीक से डाटा रु हमें बहुत प्रकार रिसर्च एक्टिविटीज आउ आपण का पर्सनल एक्टिविटीज हुए। लघुचाप समय रे कोन पई घड़घड़ी सेते हुए नै लघुचाप? हाँ आपनकर जो आज्ञा घड़घड़ी वर्षा टा में जो थंडरस्टॉर्म इवेंट को सेटा लघुचाप समय रे हुए किंतु लघुचाप समय रे जो वर्षार जो प्रक्रिया जो बादल सृष्टि करिवार प्रक्रिया सी हमर समुद्र रु हमर जो वायुर जो चलन होई थाए वायुर जो मूवमेंट होई थाए हमें तो कहूँ मैक्सिमम कन्वर्जेंट जोन से सब प्रकृति रु ही वर्षाटा सृष्टि होई थाए सेठी भी घड़घड़ी हुए किंतु तार जो मात्राटा कम रहे कारण जो वर्षा करिवार जो प्रक्रियाटा सेटा अलगा थाए किंतु आपण जदि काल बैशाखी देखिबे काल बैशाखीटा मोस्टली हमर तल भागटा उत्तप्त हो गले आउ किछिटा वायु रे आर्द्रता रहिले सेठी बेसी घड़घड़ी रो चांसेस रही थाए मनसून वर्षा रे घड़घड़ी रुहे किंतु तार टिके मात्राटा टिके कम रहे किंतु प्रथम पल्सटा जेतोळे आपण एते खरा रे थिबे जेतोळे फर्स्ट पल्सटा आसीबो जून रे कि केबे ए जो फर्स्ट पल्स रे बहुत घड़घड़ी मध्य होई थाए। सर परिचलन वृष्टिपात कहा को कहै छै? सेटा कहउछन कन्वेक्टिव रेन आपण वर्षाटा दी टाइप प्रकार आपण देखियो जोठी बेसी वर्षा हबो सेटा को हमें कन्वेक्टिव रेन कहउछु जोटा कम वर्षा हबो सेटा को हमें स्टैटिफॉर्म रेन कहउछु आपण जो झिपी झिपी वर्षा कहंती तार प्रक्रियाटा अलगा थाए आ जोटा बहुत इंटेंस अल्प जगह रे बहुत वर्षा कर दिए सेटा को हमें कन्वेक्टिव रेन को कन्वेक्टिव रेन माने जो वायुर ऊर्ध्वगामी चलन हबो बहुत जल्दी
ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ମଏଶ୍ଚର ହଉ ହିଟ୍ ହଉ ଆଉ ମୋमेंटम ହଉ ତାକୁ ଉପରକୁ ନବ, ଉପରକୁ ନେଇକି ଥଣ୍ଡା ହବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ବର୍ଷା କରିବ। ଆଉ ବହୁତ ଏଟା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କନଭେକ୍ଟିଭ ରେନ୍ ହଉଛି ମେଜର ସୋର୍ସ ଅଫ ଆମର ରେନଫଲ୍ ଆମର ଭାରତ ମହାଦ୍ୱୀପରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି କିଛିଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଜର ବର୍ଷା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ରହିବ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଷ୍ଟାଟିଫର୍ମ ରେନ୍। ଏଇ ଦିଟା ଟାଇପ ର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷାର ଯୋଉ ସେଗ୍ରିଗେସନ ହେଇଥାଏ ଆମ ରିଜନରେ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ତାର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବ, ନା ଏଥିରେ ଆଗକୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ? ନାଇଁ ପାଣିପାଗର ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆପଣ ଫେବୃଆରୀରୁ ନେଇକି ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖରାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ରହୁଛି, ଶୀତ କମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଅନିୟମିତ ଆସୁଛି, ଅନସିଜନାଲ ରେନ୍। ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି, ପାଣିପାଗରେ ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମନସୁନ ବାୟୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତଥାପି ମନସୁନ ବର୍ଷା ପାଇଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ କି ଅବଦାନ ଟାଇପ ର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କ ଏମିସନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, କମେଇବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ଜଳବାୟୁ ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାପମାତ୍ରା ଟା 1.5 ଉପରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ପରିସ୍ଥିତି, ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଂଶିକ ରୂପେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଖରା ଗରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ରହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଅନସିଜନାଲ ରେନ୍ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ କାମ ହବା ଦରକାର, ଯେପରିକି କି ସନ୍ତୁଳନ ଟା ପୁଣି ଆଟଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁ, 1.5 1.2 ରହୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ। ସାର୍ ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କାହିଁକି କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ କଣ ସାର୍? ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଡାଟା ଦରକାର, ଆଉ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଏରିଆରେ ଡାଟା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ୍ସ ର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ବହୁତ ଧୀର ଭାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମଡେଲ, ସେମିତି କିଛି ମଡେଲ ନାହିଁ। ଆମରଙ୍କର କିଛିଟା ଅବଜରଭେସନ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଆକୁମୁଲେଟ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। 7-8 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ ଅନ୍ ଡେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନାହିଁ ଯେ କି ଭୂକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲୋକେସନ ସ୍ପେସିଫିକ ରେ, ସମୟ ସ୍ପେସିଫିକ ରେ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ପାଣିପାଗର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖାଦିଏ, କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଫାଇଲିନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କାରଣ କଣ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନଥାଏ। ସବୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ। କାରଣ ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ମାନେ ଆମର ଯଦି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କି ଉତ୍ତର ଭାରତ ମହାସାଗର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ। ତେଣୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ଜେନେରିକ ନାହିଁ। ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କଣ ସିଚୁଏସନ ଆଉ କୋଉ ସିଚୁଏସନ ରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଉ କୁହୁଡି କଣ୍ଡିସନ। ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଉ ସିଜନ ରେ କୋଉଠି ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ରେଫରେନ୍ସ କଣ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆମ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆହୁରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପାଣିପାଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବାନୁମାନର ବିଜ୍ଞାନ, କଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ପାଣିପାଗ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ବିଜ୍ଞାନ, ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆଧରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଅବଜରଭେସନ ବହୁତ ଦରକାର, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ, ରାଡାର ନେଟୱାର୍କ,
से सब दरकार। द्वितीय जिनस हूँ आप जो पूर्वानुमान करुँच आप बहुत निर्भर करुँच मॉडल उपर, तेणु मॉडल को डेवलपमेंट करने दरकार। मॉडल डेवलपमेंट डिपेंड करिवो आपनकर ज्ञान कौशल नॉलेज, तेणु विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक भित्तिक आपण ज्ञान कौशल ज्ञान अर्जन करिया पड़िवो। जेमती आपनकर कुआपथर वृष्टि गोटे से समस्या अच्छी, से समस्या टर्नाडो जेमती बात्या क्लाउड बस्ट किछिटा भी हीट वेव रो प्रॉब्लम अच्छी, तेणु बहुत प्रकार दिग अच्छी जोटा कि आपणकर विज्ञान से दिगरे भी अंडरस्टैंडिंग भी आनिबार अच्छी। तेणु बहुत काम आगु को भी करिवार अच्छी। तापरे नुआ टेक्नोलॉजी आसीगलानी वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपणकर डायनामिकल मॉडल आगु फोरकास्ट करथिले, वर्तमान हमर हाइब्रिड फोरकास्ट सिस्टम भी आसीगलानी। डायनामिकल मॉडल सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यूज करिकी आहुरी आपण फोरकास्ट इंप्रूवमेंट करि परिबे। तेणु ये ज्ञान कौशल को धीरे धीरे हम अडॉप्ट करी फ्यूचर जो आमर आसूची चैलेंजेस ताको हमें सठिक रूपे पूर्वानुमान करिपरिबा से दिगरे प्रयासरत रहिबा। निहाती भावे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आलोचना पे।